अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 18 जो है उस पर हम रोशनी डालेंगे। तो आर्टिकल 18 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, यानी तिजारत, कारोबार या कोई भी शोबा ज़िंदगी जो आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उसकी एक आज़ादी दी गई है आर्टिकल 18 के तहत। तो इसका जो कंटेंट है वो मैं पढ़ता हूँ कि टेक्स्ट जो है उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस, यानी इफ़ एनी कोई भी कारोबार या बिजनेस या प्रोफेशन है उसकी एक क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो उसके लिए एलएलबी ज़रूरी है। अब अगर मैं एलएलबी पास हूँ और मैं कहूँ मैं डॉक्टर का शोबा अख्तियार कर लूँ तो ये कानून इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा। तो किसी भी शोबे के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, दरकार है, उससे मशरूत है ये बात, सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशन, इसका ये मतलब है। इफ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ, जो कानून ने शर्त लगाई है या हुक्म दिया है उसके ताबे, एवरी सिटीजन शेल हैव टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, यानी कोई भी शहरी जो है, पाकिस्तान के शहरी, कोई भी शोबा या प्रोफेशन जो कानूनी तौर पर कानूनी हो, कानून उसकी इजाज़त देता हो, लॉफुल प्रोफेशन, उसको अख्तियार करने का हक हासिल है। टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड, कोई भी कानूनी तिजारत उसे करने का हक हासिल है, और बिजनेस या कोई कारोबार। लेकिन उसके अंदर कुछ इस्तिस्ना है, मुस्तस्नियात हैं जो बताई गई हैं। पहली ये है कि रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाई या लाइसेंसिंग सिस्टम, कोई भी इजाज़तनामा जो होता है, लाइसेंस जारी करना इजाज़तनामा होता है, उससे मुतल्लिक जो हुकूमत किसी भी कारोबार या प्रोफेशन के लिए उसको रेगुलेट करती है तो उस पर ये कानून जो होगा ये आर्टिकल अप्लाई नहीं करेगा। लाइसेंसिंग सिस्टम का निज़ाम चलता रहेगा। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, उसके अंदर जो कंपटीशन होता है उसको, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, तिजारत की कंपटीशन को कायम रखने के लिए जो एक रेगुलेशन की ज़रूरत होती है उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह ये जो सी है उसके अंदर लिखा है कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट जो इसको कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है ना, तो हुकूमत, उस हुकूमत के या कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी अगर कोई हो, दीगर अशखास को कतई या जुज़वी तौर पर खारिज करके किसी तिजारत, कारोबार, सनत या खिदमत का जो इंतज़ाम करते हैं उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब ये इस्तिस्ना हो गया। तो बाकी जो प्रोफेशन है उसमें मेन चीज़ ये है, जो ऊपर वाला मैं पोर्शन पढ़ चुका हूँ, कि आप कोई भी कारोबार अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ज़रूरी है। अब मैंने मिसाल भी दी है कि एक मैं अगर वकील हूँ तो मैं वकील का शोबा अख्तियार करूँगा, MBBS का नहीं कर सकता, ठीक है जी। या लॉ के लिए जो एक रिक्वायर्ड LLB है, तो कोई आ जाए वो कहे मैं वकालत करना चाहता हूँ तो वो LLB के बगैर, इस क्वालिफिकेशन के बगैर ये शोबा अख्तियार नहीं कर सकता। इसको बेहतरीन अंदाज में ये PLD 1975 है, सुप्रीम कोर्ट 667 पेज है, 667 पेज है, उसमें बेहतरीन अंदाज में इसको हाईलाइट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। दिस आर्टिकल अलाउज फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। इट इज़ important to point out that the word lawful qualifies the right of a citizen in the relevant field. जो relevant field है उसमें एक right है आपका। This clearly envisages that the state can by law ban a profession. जो स्टेट है कोई ऐसा प्रोफेशन जो है उस पर पाबंदी लगा सकती है। कौन से जी? ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी कारोबार, बिजनेस या तिजारत पर, बाई डिक्लेयरिंग इट टू बी लॉफुल, कि उसको अगर अनलॉफुल स्टेट समझती है कि ये गैर कानूनी है तो उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करके पाबंदी भी स्टेट लगा सकती है। क्यों? मसलन अब मिसाल आ गई, मसलन प्रॉस्टिट्यूशन है, यानी कहबा खाना जो खोल जाना, वहाँ पर बुराई के अड्डे जो खुल जाते हैं। अच्छा जी, ट्रैफिकिंग इन वुमन, औरतों की सप्लाई जिसको कहते हैं। इसके अलावा गैम्बलिंग हो गई, जुआ खाने हो गए, ट्रेड इन नारकोटिक, मुंशियात का कारोबार, या और डेंजरस ड्रग्स, या ख़तरनाक किस्म की जो ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं या मुंशियात है, और कॉमन इंस्टांसेस ऑफ अनलॉफुल प्रोफेशंस, यानी ये उनकी मिसालें हैं, ठीक है जी। और ट्रेड, दीज आर इनहेरेंटली डेंजरस टू पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर। तो ये PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 687।
تو آپ کو یہ چیز اب کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایسے کاروبار جو ہوں گے جو یہ بینڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بینڈ ہیں اور ایسے غیر قانونی کاروبار کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کا آرٹیکل ہے بہت کلیئر ہے کہ آپ لا فل پروفیشن اختیار کرنے میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور ایسے قانون کو عدالت خود آئین پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آئین پاکستان اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔